तक का हाल बा भाई लोग। चला जाए रिएक्शन वीडियो देखल जा, इतना मजा आवेला। आज सोचा नहीं है कि रिएक्शन वीडियो बने भाई, तो वीडियो चालू कर ले पहले। ये जो कुंभ मेला है ना, ये हम सब के लिए जो 144 सालों में आया है, ये हम सब के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत महत्व रखता है। और इस बार का ये जो भव्य मेला है, ये अपने आप में बहुत भव्य होने वाला है, जिसका मेरे ख्याल से पूरे विश्व से हर हिंदू को, हर सनातनी को, हर व्यक्ति को इसका हिस्सा बनना चाहिए। हिस्सा तो हम भी बनना चाहते हैं आपकी टांग का। सेम सेम नो डिफरेंट। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, दिन में लाम लाम, रात में खुदाई वाला काम। वीडियो बनाते हैं। जब से महाकुंभ मेला के आयोजन शुरू की है, तब से मैं नए नए सतरंगियों को देख रहा हूँ। लोग इनको वायरल कर दिया खूबसूरत बोल के, सुंदर सदवी, सुंदर सदवी। अरे भाई, तुम लोगों ने इनका सिर्फ सुंदर चेहरा देखे हो, सुरंग नहीं। लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो घर में बैठ के ही ले रही हूँ। और आज इंटरव्यू लूंगा, इंटरव्यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तो ऐसा क्यों, ऐसा मतलब क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि सुकून? तो मैडम ने गुजरे हुए काल को त्याग देकर, मगर क्यों, साध्वी जीवन में आया सुकून पाने के लिए। अच्छा, तो हम सब इस अप्सरा के सुकून के लिए हाथ जोड़ के दिखाई देने वाले भगवान से विनती करते हैं। अरे भाई, आपने हाथ नहीं जोड़ा? हम सब मिलके बोला ना, हम सब मिलके हाथ जोड़ के भगवान से विनती करेंगे इनका सुकून के लिए। जुड़िए जुड़िए, आप भी हाथ जोड़िए ना। हाँ, हे दिखाई देने वाले भगवान, इस अप्सरा को सुकून चाहिए। पहले इन्होंने टांग निकल कर, मतलब छोटे कपड़ा पहनकर, पिछवाड़ा का टैटू दिखाते हुए वीडियो बनाकर हमें सुकून देता था, हिलाने में मोबाइल। बहुत खतरनाक रिप्लाई बनाते हैं भाई ये। रुको जरा, अब इन्हें सुकून चाहिए। हे प्रभु, इनके सुकून के लिए इस अप्सरा को बड़े से बड़े थर्की पंडित महाराज से जल्दी मिलाइए, ताकि इनको थोड़ा सुकून मिले थर्की पंडितों का आशीर्वाद से। हर हर महादेव, जय श्री राम। काफ़ी लोग मुझे मैसेज और कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हमें हमारा मनचाहा प्यार बस में करना है, ताकि वो हमसे शादी कर ले और कभी दूर ना जाए। तो आज मैं आपको ऐसा एक मंत्र बताने वाली हूँ, जिससे आप अपना मनचाहा प्यार अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने बस में कर सकते हैं। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और वो मंत्र है ओम गिली गिली छू ओम फट स्वाहा। अरे भैया, कौन सा इस मंत्र का आपको डेली 1008 बार जाप करना है। इसीलिए तो अब लोग सीरियसली सोचिए, कुछ लोग इतना गिर चुका है, चाहे औरत हो या मर्द, फेमस होने के लिए धर्म को टारगेट कर रहे हैं। इस महिला को ही देख लीजिए। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए भी धर्म को जरिया बना लेते हैं। आम लोगों की धर्म के ऊपर जो आस्था और भावना है, उस इमोशंस को भी नहीं छोड़ता है ऐसे लोग। 2 वीडियो से ही पता चलता है कि ये मैडम कितना धार्मिक है। धर्म के त्योहार पर ये चेहरा, और जब बाहर निकल जाते हैं, जब बाहर घूमने जाते हैं तो ये चेहरा। विश्वास नहीं होता कि अपने फायदे के लिए, अपने ही धर्म को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। मैडम के हिसाब से गुजरे हुए दिन को मैडम को सुकून नहीं मिला, इसलिए मैडम जी ने अब ये चेहरा ले लिया सुकून पाने के लिए। और मुझे ये लगता है कि इनको सिर्फ थर्की पंडित महाराज ही सुकून दे सकता है, आशीर्वाद से। लेकिन मैं तो अभी यही कहूंगा, गुजरे हुए दिन में मैडम ने क्या किया वो बात छोड़िए। अब मैडम ने खूबसूरत है ना, तो अब अप्सरा जी ने धर्म के रास्ता एक्सेप्ट कर लिया है, ये बढ़िया बात है। गुजरे हुए दिन को भुलाकर अप्सरा जी ने नया जीवन शुरू किया है, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन अप्सरा जी को सिर्फ थर्की पंडित ही सुकून दे सकता है। अब लोगों को ये देखने की जरूरत है कि अप्सरा जी कितने दिन इस रास्ते पर रहता है। मुझे नहीं लगता कि इनका ये चेहरा ज्यादा दिन रहेगा, क्योंकि इन्हें फेमस होना है, इसलिए इन्होंने ये चेहरा ले लिया। लेकिन फिर भी दुआ करेंगे कि मैडम जी को सुकून मिले।